संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजे मेले पर रोक लगाए जाने के बाद से जनपद बहराइच में गाजी की दरगाह पर भी लगने वाले मेले पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू जागरण मंच के द्वारा मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भेजकर जेठ में लगने वाले मेले को रोकने की मांग उठाई जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस मेले पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहराइच में परंपरागत रूप से एक मेला लगता है और वो एक कुप्रथा है, क्योंकि वो सैयद सालार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है और सैयद सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था। उसका एक न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। बहराइच में दरगाह में जो सैयद मसूद गाजी का दरगाह में लगता है, वैसे यहाँ भी मेला ना लगने को मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है बालार कृषि का आश्रम हुआ करता था, जो यहाँ आज भी सूर्य कुंड के नाम से लोग जानते हैं। बस हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जैसे सूर्य कुंड वहाँ पे था वो वैसे ही पूर्व की भांति फिर से दोबारा स्थापित कर दिया जाए। सैयद सालार मसूद गाजी के इतिहास को लेकर जब जिले के इतिहासकार सत्यभूषण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दरगाह के भीतर भी एक सूर्य कुंड है, जिसका जिक्र तुलसीदास ने भी दोहे के माध्यम से किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य कुंड पर पारंपरिक मेला हजारों साल पहले से लगता चला आ रहा है, लेकिन मध्यकाल में इसको दरगाह का रूप देकर दरगाह पर मेला लगाने का प्रचलन शुरू किया गया था। उन्होंने यह अभी कहा कि मेला जरूर लगना चाहिए, लेकिन दरगाह पर नहीं बल्कि सूर्य कुंड पर। देखिए, सैयद सालार मसूद गाजी ये महमूद गजनवी का ये भांजा है और बहराइच आया था। बहराइच में महाराजा सुहेल देव से इनका युद्ध हुआ था। जो दरगाह है वास्तव में वहाँ एक सूर्य कुंड बना हुआ है और सूर्य कुंड में बहुत पहले से प्राचीन काल से मेला लगता रहा है, प्राचीन परंपरा रही है। इसका प्रमाण जो है बहुत से उनके ही साक्ष्यों में भी मिलता है। मीराते मसूदी में भी इसका जेठ माह में मेला लगने का प्रचलन, चूंकि बहुत से स्थानों पे मेला लगने की परंपरा रही है, तो मेले की परंपरा तो प्राचीन कालीन जो सनातन का प्रतीक है। हालांकि इस मामले में मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले में सबसे अधिक हिंदू समुदाय के लोग जायरीन के रूप में पहुंचते हैं और दरगाह पर माथा टेकते हैं। मुस्लिम पक्षकार का यह भी कहना है कि इस मेले में की वजह से हजारों लोगों को रोजी रोटी चलती है। सरकार को इसका भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, पहले इस बात को भूल जाइए, क्योंकि हम आप यहाँ रहे हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर 10 में से अगर 6 लोग मुसलमान हैं तो 4 या 5 हिंदू भी हैं। पहली बात ये, उनका अकीदा है, उनके कई चीज़ें यहाँ से पूरी होती हैं। इसी को हम आस्था कहते हैं, इसी का नाम आस्था है। अगर किसी की आस्था कहीं पर है, किसी की आस्था कहीं पर है, तो उसको अपना पूरा अधिकार है कि उस आस्था के हिसाब से वहां पर जाए। रही बात मेले की, देखिए सरकार क्या करना चाहती है। सरकार 2 लोगों को लड़ाना चाहती है, राजभर समाज को और मुसलमान समाज को। राजभर समाज पिछले 20 सालों से इस बात की डिमांड कर रहा है कि उनको SC में शामिल कर लिया जाए। समाजवादी सरकार ने इस काम को किया था, वो OBC कोटे में है। इसको करना है केंद्र सरकार को, क्योंकि सूची में शामिल करना केंद्र सरकार का अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उसका आज की डेट में उनका क्या स्टैंड है। कोई स्टैंड नहीं है। आज यहाँ रोड की बात नहीं होगी, सड़क की बात नहीं होगी, बहराइच के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, हाईवे की बात नहीं होगी, जो चौड़ीकरण की बात हो रही थी उसकी नहीं होगी। अब बात इसकी होगी कि दरगाह मेला लगेगा या नहीं लगेगा। दरगाह मेला कल परसों नरसों से नहीं लग रहा है, हजारों सालों से लग रहा है और कितने बड़े रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। ये आप सोचिए, एक झूले वाला आता है, उसका नाम मोहम्मद तारिक नहीं होता है, उसका नाम रमेश होता है। वो उसका रोजगार वहां से चलता है। वो इस इंतजार में रहता है कि मेला आएगा और वो झूला लगाएगा और उसके घर में 4 पैसे जाएंगे। यहाँ लोग एकत्रित होते हैं। इस मामले को लेकर जब जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो अधिकारियों ने साफ तौर पर बात करने से इनकार कर दिया। दबी जमान में अधिकारियों का कहना है कि यह सब मामले पारंपरिक हैं, लिहाजा इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है।
बहराइच से जनमत न्यूज के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।